हे गाइज, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। और इन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज पुट ऑन। दोस्तों, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पहनना एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पुट ऑन द शूज। पुट ऑन द शूज इसका मतलब हो गया जूते पहन लो। पुट ऑन मतलब पहनना। नेक्स्ट है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, कपड़े उतारना, जूते उतारना, कुछ भी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, टेक ऑफ द शूज। टेक ऑफ द शूज मतलब जूते उतार दो। टेक ऑफ मतलब उतारना। नेक्स्ट है चैप्ड। चैप्ड चैप्ड मतलब फटे हुए। एग्जाम्पल लेते हैं, माई लिप्स आर चैप्ड। मेरे होठ फट गए हैं। माई लिप्स आर चैप्ड। चैप्ड मतलब फटे हुए होना। नेक्स्ट है बोरो। अब बोरो का मतलब होता है उधार लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई बोरो 100 रुपीज। क्या मैं 100 रुपये उधार ले सकता हूँ? कैन आई बोरो 100 रुपीज। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेने की, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए और आप कभी नहीं भूलो। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना या सलाह देना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई सजेस्ट यू टेक अ टैक्सी। आई सजेस्ट यू टेक अ टैक्सी इसका मतलब हो गया मेरा सुझाव है कि आप टैक्सी ले लो। मेरा सुझाव है कि आप टैक्सी ले लो। तो सजेस्ट का मतलब हो गया सुझाव देना या सलाह देना। अगला है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना मतलब मोटिवेट करना। तो इसको एग्जाम्पल देते हैं, ही इनकरेज्ड मी टू स्टडी। ही इनकरेज्ड मी टू स्टडी उसने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, हौसला बढ़ाना। अगला है लुक आफ्टर। दोस्तों, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। मतलब कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। सर्च। सर्च का मतलब आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है खोजना या ढूंढना। एग्जाम्पल, ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग। वह कुछ खोज रहा है। वह कुछ खोज रहा है या वह कुछ तलाश कर रहा है। अगला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब अजीब। एग्जाम्पल है, इट लुक्स स्ट्रेंज टू मी। इट लुक्स स्ट्रेंज टू मी मतलब कि यह मुझे अजीब सा लग रहा है। इट लुक्स स्ट्रेंज टू मी। तो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। नेक्स्ट है सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब आप जानते होंगे, स्थिति या परिस्थिति। एग्जाम्पल देखते हैं, माई सिचुएशन इज नॉट राइट नाउ। मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है। अगला है पनिश। पनिश का मतलब होता है सजा देना या दंडित करना। डोंट पनिश द चिल्ड्रन। बच्चों को सजा मत दो। डोंट पनिश द चिल्ड्रन। तो पनिश का मतलब होता है सजा देना। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या जिज्ञासु। ही इज क्यूरियस अबाउट इट। वह इसके लिए बहुत उत्सुक है। नेक्स्ट है चैलेंज। चैलेंज का मतलब चुनौती। चुनौती। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए बड़ी चुनौती है। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। बर्डन। बर्डन का मतलब होता है दोस्तों बोझ। जैसे कि यू आर अ बर्डन ऑन मी। यू आर अ बर्डन ऑन मी तुम मुझ पर एक बोझ हो। तुम मुझ पर एक बोझ हो। तो बर्डन का मतलब होता है बोझ। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल या लक्ष्य। आई गॉट माई डेस्टिनेशन। आई गॉट माई डेस्टिनेशन मुझे मेरी मंजिल मिल गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वर्थ। वर्थ का मतलब होता है दोस्तों लायक। लायक। शी इज वर्थ प्रेजिंग। वह तारीफ के लायक हैं। वर्थ मतलब लायक या योग्य होना। नेक्स्ट इज गोल। गोल का मतलब लक्ष्य। व्हाट इज योर लाइफ गोल। तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। एरोगेंट।
एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ही इज सो एरोगेंट, वह बहुत घमंडी हैं, वह बहुत घमंडी हैं। एरोगेंट का मतलब घमंडी। दैट्स वाई को हम कहते हैं इसलिए, इसलिए। दैट्स वाई आई एम गोइंग, इसलिए तो मैं जा रहा हूं, इसलिए तो मैं जा रहा हूं। दैट्स वाई का मतलब इसलिए। अगला है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य। एग्जाम्पल लेते हैं, एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर अस, शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य है। रियलाइज, रियलाइज का मतलब एहसास, एहसास होना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई रियलाइज्ड लेटर, आई रियलाइज्ड लेटर का मतलब मुझे बाद में एहसास हुआ। तो रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, अनुभूति होना, पता लगना। अगला है मॉप। मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, पोछा लगाना। मॉप द फ्लोर, फर्श पर पोछा लगा दो। मॉप द फ्लोर। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस इट, इसे कम करो। रिड्यूस इट, इसे कम करो। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं, एवरीवन हैज गॉन इनसाइड, सब अंदर चले गए हैं, सब अंदर चले गए हैं। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब बाहर। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मैटर, मैटर का मतलब मामला। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर मतलब क्या बात है या क्या मामला है। मैटर का मतलब मामला। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब पहुंचना। एग्जाम्पल है, आई विल गेट देयर समहाउ, आई विल गेट देयर समहाउ, मैं किसी तरह वहां पहुंच जाऊंगा। दोस्तों ये वर्ड्स और ये एग्जाम्पल आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है लीव। लीव का मतलब होता है दोस्तों छोड़ना या त्यागना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल नेवर लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि मैं तुमसे अलग कभी नहीं होऊंगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट है मीन। मीन का मतलब होता है अर्थ या मतलब, अर्थ या मतलब। मीन, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। अगला है टॉक। टॉक का मतलब बात करना, बातचीत करना, बोलना। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम मतलब मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।